कल बिहार में एक ऐसा आंदोलन शुरू होने वाला है जिस आंदोलन के बदौलत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और राहुल गांधी अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। वो कहा जाता है ना, एक आंदोलन एक सत्ता को बदल सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो आंदोलन कल सासाराम से शुरू होने वाला है वो इस सत्ता बदलने के लिए पर्याप्त होगा और नीतीश कुमार को, जो 20 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है? क्या है ये आंदोलन, क्या है इसका प्रारूप, किस तरीके से ये आंदोलन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को आप समझ जाइए कि वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेके पूरे देश में अब बवाल मचा हुआ है। बवाल की शुरुआत बिहार से होती है और आपको ज्ञात होगा कि पूरा महागठबंधन साथ आके पहले तो बिहार बंद करता है, उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट के बाद अब धीरे धीरे ये मामला सड़कों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी कल दिल्ली से चल के बिहार के सासाराम में आने वाले हैं और सासाराम से वोटर अधिकार आंदोलन की शुरुआत भी होने वाली है। अब सासाराम से इसलिए होने वाली है क्योंकि सासाराम एक हब रहा है हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस का, और वहां से अगर इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा तो इसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा दिखेगा, इसलिए भी बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि राहुल गांधी का इसमें शामिल होना ये बताता है कि ये आंदोलन सिर्फ अब बिहार स्तरीय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा है, जहां पे आम लोगों के वोट के रक्षा के लिए ये आंदोलन या फिर ये यात्रा जो है वो किया जा रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी सत्ता परिवर्तित होती है उससे पहले एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है। यकीन ना हो तो बिहार का वो आंदोलन याद कर लीजिए जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, और उसके बाद जो बिहार में माहौल बदला और सत्ता बदली वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि दिल्ली में जब सत्ता परिवर्तित हुई थी तो वहां पे भी आंदोलन का दौर चला था। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलके खूब आंदोलन कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया और केजरीवाल ने सत्ता संभाल लिया। और अब देख लीजिए बिहार में भी एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, सब लोग इस आंदोलन में भाग लें ऐसा संबोधन वो लोग कर रहे हैं। और वो लोग चाह रहे हैं कि युवाओं का हुजूम आरजेडी के बैनर तले, कांग्रेस के बैनर तले आए और जिसका परिणाम ये हो कि सत्ता के कुर्सियों पे जो लोग बैठे हैं उन तक ये मैसेज चला जाए कि भाई साहब यूथ जो है वो हमसे कनेक्ट कर रहा है और यूथ जो है वो हमारे साथ है। इसको लेके पूरा माहौल बनाया जा रहा है। कल एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और ये शुरुआत वहां तक दिखाई दे रही है कि अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो समझ जाइए कि नीतीश कुमार तमाम योजनाओं को पेश करके भी पीछे रह जाएंगे और तेजस्वी यादव बाजी मार जाएंगे, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई साहब इतने लोग अगर आपके खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वोटर पुनरीक्षण का कार्य अच्छा नहीं करवा रहे। दरअसल पहले से ही इल्जाम है कि भाई मोदी जी के साथ मिलकर चुनाव आयोग बड़ा गेम कर रही है। जहां से मोदी जी को चुनाव हार जाना चाहिए वहां पे फर्जी वोटर के बदौलत मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। और ये तमाम आरोप लगाने के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार से इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करने को आतुर हैं और ये सब कुछ जो है वो देखने को भी मिलेगा कल, जब सासाराम से इस आंदोलन का, इस यात्रा का बिगुल फूंका जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं किसी भी वोटर का अधिकार छीनने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़े या न लड़ना पड़े, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। आपको राहुल गांधी का भी बयान याद होगा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जिस तरीके से वोटर पुनरीक्षण कार्य हो रहा है इसको अविलंब रोक दिया जाए, वरना अगर आप समझ रहे हैं कि आप बच जाएंगे तो आप रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो आपको ढूंढ के लाया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, क्योंकि आप जो है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हैं, संविधान को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए हैं, ना कि भाजपा और आरएसएस की सेवा करने के लिए। ये तमाम आरोप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले लगा चुके हैं और जब उन्होंने देखा कि आरोपों से बात नहीं बन रही, जो मामला है वो उसका जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में है, चल रहा है, लेकिन उस तरीके से नतीजे बाहर नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने आंदोलन को हथियार बनाने की ठानी और अब आंदोलन की शुरुआत बेगूसराय से होती हुई दिखाई दे रही है। अब यह आंदोलन कहां तक जाएगा,
क्या इस आंदोलन के उस पार तेजस्वी यादव को अपना सपना दिख जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख जाएगी, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्योंकि ये सब कुछ साफ होने लगा है कि इसका मकसद एक तो ये भी है कि सरकार को बैकफुट पे लाया जाए और उसे पूर्णतः घेर लिया जाए, उसकी चौतरफा घेराबंदी कर दी जाए, ताकि सरकार छटपटाए तो लेकिन उसके मुंह से उफ तक ना निकल पाए। और अगर सरकार को घेरने में, सरकार को पीछे धकेलने में ये आंदोलन कामयाब हो जाता है तो समझ जाइए 19-20 का जो ये फासला है, जो कांटे की टक्कर है, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव बाजी मार जाएंगे और बन जाएंगे सीधे मुख्यमंत्री। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।